भोले बाबा मेरी सभी मित्रों को और दोस्तों, भोलेनाथ जी की पूजा हो गई है और टाइम वही हो गया 8:05। तो नेक्स्ट ब्लॉग से जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ तक मुझे पता था कि कुछ ब्लॉग ऐसे थे, काम ऐसे थे कि टाइम नहीं निकल पाएगा, इतना टाइम लगेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप जल्दी करेंगे। फिर थोड़ा मुझे भी लग रहा है शेड्यूल चेंज हो गया है, मौसम का भी थोड़ा गर्मी आने शुरू हो गई है। तो आपको कराते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। उसके बाद जो मैंने ब्लॉग बनाया था दिन अपने गांव के खेतों का, जिसमें मैंने फूल और ये नहर भी दिखाई थी और छिंचौड़ाई सब्जी वगैरह दिखाई थी, तो ब्लॉग गलती से डिलीट हो गया। डिलीट किया, उसमें कॉपीराइट आया। उन्होंने कहा कॉपीराइट वाली क्लिप हटाओ। जब मैंने वो हटाई तो वीडियो 17 मिनट में से सिर्फ 2 मिनट का बचा, तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। तो इतना अच्छा लगा मुझे भी कि मैंने उसको दोबारा बनाने की सोची और मैंने भी उसे 2-3 बार देखा। तो आप कराते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं। ये दिन यहाँ पे जब आता हूँ, मेरे से पहले कई भक्त लोग आ जाते हैं, या मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने कई बार देखा है ये जो पत्ता है इसका मुंह इस तरफ होता है। ये भी गलत है, मुंह सूर्य की तरफ होना चाहिए और जिस तरफ ये चीज़ें हैं जिस तरफ मुंह होता है उस तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। आपने इसका गणेश भगवान जी बनाना है जैसे ये बन रखा है, तो यही सही तरीका है, ऐसे करें आप। खुशी की बात है हमारे आदि योगी जी भी हैं यहाँ पे, ये हमारे कानू भाई लाए। बहुत अच्छी बात है कानू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोलेनाथ आपका सपना पूरा करे और कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी जो आपकी श्रद्धा भक्ति है, जैसे यहाँ पे नंदी बाबा नहीं है या कहीं भी आप मंदिर जाओ, जो आपकी श्रद्धा भक्ति है आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ भेंट कर सकते हो। त्रिशूल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। बस आप उसके नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। बारिश थी तो यहाँ पे काफ़ी सारे कूड़ा करकट पड़ चुका है, पेड़ों से पत्ते उनके छोटे छोटे या पुरानी टहनियाँ जो ख़राब हो चुकी थी, तो घर से झाड़ू लाना पड़ेगा। जो यहाँ पर रखा था मैं उसको काफ़ी टाइम हो गया है, उस पर काम चल जाएगा, पर दूसरे झाड़ू से करना पड़ेगा। एक और नया झाड़ू लाना पड़ेगा। आपको बताया था ये वाला ब्लॉग दोबारा बन रहा है, जो मैंने खेतों वाले जिसमें सब कुछ दिखाया था, जिस समय मैं ऊपर भी गया था, ये नहर भी दिखाई थी। तो ब्लॉग इतना अच्छा था यार, मुझे भी इतना प्यार लगा, उसको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। एक बार सूर्यदेव जी के और खेतों के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हमारे सूर्यदेव जी भी आ चुके हैं, जय सूर्यदेव। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये पेड़ तो गोभी का फूल की तरह दिखता है, बहुत बड़ा पेड़ है। और देखिए खेतों का नज़ारा कुछ इस तरह से है। सब चीज़ें हो गई है, लैया तो लगभग 90% निकाल दिया लोगों ने, और बाकी साफ सब्जी अभी लगी हुई है। तो आपको दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। सामने पारा जाएगी, पापा जी ने मशीन ला रखी है घास काटने के लिए, और ये मशरूम के लिए घास को बरी करेगी और मशरूम का उत्पादन होगा यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ तो बहुत, मशरूम तो बहुत बढ़िया लगती है मुझे। सुलसियों का भाई है वो भी। घर आज जाएंगे हम सड़क, आज गांव के रास्ते नहीं। इधर भी देखेंगे कुछ माहौल। घर का मकान भी तैयार हो गया, लेंटर पड़ गया है, हम लोगों ने हेल्प की। और सामने देखिए टांटी का पेड़, जिससे पहले शादियों में खाना खाते थे, हर गांव में रहता हुआ पत्तल का सिस्टम तो अब आया हुआ है, लोग फैशनेबल। और तो इसमें हम पहले खेलते रहते थे, हम ऊपर मतलब चौंपा ना टच करना होता था कि ये आउट हो गया, तो वो वाला इसी में खेलते थे हम, यहाँ से वहाँ भागते रहते। तो सड़क के कारण फिर इसको तोड़ फोड़ हो गई, इसको काट दिया गया कहीं से, नहीं तो पूरा भराते, पूरा इधर से उधर दिखता नहीं था, पूरा इसी में खेलते रहते हम दिन भर। और झूला भी इसी में खेलते रहते, सारे अपने गेम जो भी थे। देखिए बोल्ट, मुझे तो पता नहीं है वैसे बोलते क्या है प्रॉपर इस चीज़ को, पर हम बोल ही कहेंगे। तो देखिए बडियार हमारे पड़ोसी गांव है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। और आपने कई ब्लॉग मेरे देखे होंगे, हम गाय लेके उधर ही जाते हैं, तो वही है। और
अपना पीही बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहा था, ये खाने के लिए कर रहा था शायद अभी। पीहू, ये पीहू। यूं। और ये है पंडुबी, ये है हमारा पीहू। पीहू फिर मैं घर में आता हूँ तो नेट चलाने के लिए काम चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे अपने उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो ये मेरे को मारता रहता है कि मेरे को खज्जी करो, मेरे को खिलाओ, ये करो, परेशान करता रहता है। बैठ के सुकून भी मिलता है क्योंकि आगे सूर्योदय है और मज़े भी आता है। तो पियो एक बार इधर, ठीक है? एक हमारा ठीक है पियो। पियो मेरे हाथ में क्या है? निकल चुके हैं घर से और लागे हुए मैं झाड़ू, जो मैंने आपको बताया था कि 15 में झाड़ू लगाएंगे, वहाँ का झाड़ू ख़राब हो चुका है, वहाँ के लिए नया झाड़ू लाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं भी वहाँ पे झाड़ू मारने के लिए जाऊँगा, इस घर का है, इसको वापस लाएंगे। तो मार्केट से वहाँ के लिए नया लाऊँगा और दूसरा ले गया मैं इसको, तो ये मेरे कहीं पर वीडियो बनाने का काम आएगा। देखिए बॉडी जी भी कपड़े धो रही हैं और मैं लग जाता हूँ अपने काम पर। अब मशरूम के लिए हाँ एक वीडियो बनी का? हाँ सफाई अभियान। हाँ कंचा यो वीडियो बनाओ तो मैं सब चीज रिकॉर्ड होगी नहीं मैं अच्छी पर चिंता नहीं कर रहे, वो चीज नहीं डाले ना ओ पजनी वाल। हाँ बनती फोटो नहीं था। तो दोस्तों जो झाड़ू मारा जाता है यहाँ पे डेली तो नहीं मारता, मैं एक दिन छोड़ के मारता हूँ, तो वो चीज़ हो गई है। तो ये देखिए आप, अब हो गया साफ। एक बार मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। तो ऐसा तो डेली नहीं करना पड़ता, एक दो दिन में करना पड़ता है। बारिश हो जाएंगे पुल की साइड तो इसको करेंगे कल या परसों नीचे। वैसे इतना साथ सोनी भाई को बुलाया जो मेरे साथ पिछले दिन भी था, तो मेरी बाइक लेके किसी को छोड़ने जा रखा है। तो मैंने कहा तब तो छोड़ गया, तो तब मैं सफाई करता हूँ। जो तब ये तो सोनी भाई भी आ गए हैं। दोस्तों सोनी भाई भी आ चुके हैं, कहीं जा रखे थे, को बताया था मैंने। और अब जा रहे हैं हम कुल की साइड, आपको दिखाएंगे नज़ारा फिर दोबारा। जिस दिन दिखाया ये चीज़ भी दिखाई थी, बरगद का पेड़, ये कभी सूखता नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी जो ये टहनियाँ लटक रही हैं ये ज़मीन पे टच होती है और जड़ बना लेती है। जैसे ये देखिए ये काट दिया किसी ने, इसने जड़ बनाना था, तो ये बहुत गंदा काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ऊपर देखिए कई टच हो चुके हैं, तो इन्होंने जड़ लेने। ये पेड़ कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। और इस पर हमारा बचपन के बहुत दिन बीते हैं और बहुत हमने खेला है इस पर। कई बार हम यहाँ से झूलते थे और 2-3 राउंड ऐसे ऐसे ऐसे, और हम बीच में कंडली के ऊपर अटक जाते थे। तब हमें मम्मी पापा सब याद आ जाते थे, फिर भी मज़ा लेते थे। और कई बार अभी मज़ा लेते हैं, आप लोगों ने स्टोरी स्टेटस देखे होंगे हमारे, तो हम कई बार अभी इसमें मज़ा लेते हैं। रास्ते मिल गया हमें हिसोरा का एक छोटा सा पौधा, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। छोटा सा पौधा, अगर इसमें हम मेहनत करेंगे तो इसे हम उखाड़ के ले जा सकते हैं घर पे, ताकि हमारे घर पे होगा आने वाले टाइम पे। और यहाँ पे भी रहेगा तो अच्छा है, यहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन लोग कोल के कारण काट देते हैं कि ये नहर में हो रहा है तो इसको काट देंगे, तो ये दिक्कत आ जाती है। और इसके फल बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट, और दिखते भी ऐसे हैं कि बड़े प्यारे। तो उनका भी बनाएंगे ब्लॉग कभी जब हो जाएंगे सीज़न। तो मैं आपको बता दूं हमने कहाँ तक जाना है। हमने तो लास्ट तक जाना है वहाँ तक। और आसपास के नज़ारे देखिए, एक से एक पेड़ है, ये देखिए। पिछले दिन मैंने यहीं से वीडियो बनाई थी। सब कुछ सेम ही होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा, और अच्छा हो जाए तो और भी अच्छा है। और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। सामने देखिए जहाँ मैं पढ़ता था डुंगू की जूनियर स्कूल, और ये पीपल लगा ऊपर खीला, फिर ऊपर चामी है। और ये देखिए बेल पे फल आ चुके हैं, और ये फल अभी पके नहीं हैं, लेकिन ये बहुत काम आता है पेट में ठंडक के लिए, गैस, कई चीज़ के लिए।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे पास फ्री में होती है लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। जो मार्केट में पैसे में मिलता है हमें वो अच्छा लगता है, जो फ्री में मिलता है सब्जी हो फ्रूट हो हमें लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से पक्की लाइन आ गई है। तो देखिए यहाँ हमारा संतोष भाई भी आ रखा है, हमारा छोटा भाई है। और यहाँ रखे हैं बकरी चराने के लिए, यहाँ हम भी आते थे। हम तो यहाँ ऊपर तक मैं बताया था आपको, उर्मल के नीचे तक। कई बार तय सड़कों में उर्मल में जो घर है ना शुरू में हमारी साइड को, तो मैं उनके घर के सामने से गाय ला रखा हूँ। बताओ कहाँ हमारा गाँव रह गया, कहाँ और रह गया, कहाँ से कहाँ भागती थी गाय। पहुँच चुके हैं हम जहाँ पे पिछले दिन पहुँचे थे, जहाँ पे हमारा ये चकडाम वगैरह बना है। तो देखिए पहले यहाँ तक आती नहीं दूर तक हम, तो बहुत दिक्कत। अब नहर बन गई तो बढ़िया हो गया है। और ये पानी आ रहा है ऊपर से, और जब ऊपर से नहीं आएगा, जो पानी यहाँ भरेगा तब वो आएगा यहाँ से। ऐसा है सिस्टम, और ये यहाँ जमा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए दूसरी बात, यहाँ पार्टी वगैरह करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग आते थे, पर खैर हमने अभी बनाया नहीं है यहाँ पे कुछ। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हम आग सेकते थे सर्दियों में, यहाँ बैठ के नज़ारे के मज़ा लेते थे। यहाँ की जो ऑक्सीजन है, कई चीज़ें हैं, उसका ज़रा अलग ही चीज़ें हैं, अलग ही प्रभाव पड़ता है शरीर में, कहीं ना कहीं पड़ता है। दिखता तो सिर्फ बुरी चीज़ों का है, अच्छी चीज़ों का तो नतीजा निकलता है। और दूसरी बात, यहाँ नहाने के लिए भी ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ का भी जायज़ा करा देता हूँ कि यहाँ से आने का रास्ता है, यही नहर है। तो यहाँ पे बरसात में अगर पानी ज़्यादा हो गया तब भर जाएगा, तो नहाने के लिए तो वहाँ बंद करना पड़ेगा, तो उधर भी पानी देना पड़ेगा। पर अगर ऐसा है तो कर सकते हैं, ऐसे जो मेहनत करेगा कर सकता है। और देखिए पत्थर भी है तो यहाँ से तो कूदने का अलग ही मज़ा है। और यहाँ खाना बनाने के लिए अगर कोई चीज़ बनानी है, पर साफ़ सफाई के साथ, गंदगी ना करें। अभी तक तो नहीं है। अब ले जाते हैं आपको मेन स्रोत पे। तो यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें ज़रूरी चीज़ें मिली, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए अभी मैंने वीडियो में भी दिखाया आपको, ये इसको पहाड़ी में तो रोडेर बोलते हैं, कहीं अलग जगह कुछ बोलते होंगे इसको। अभी एक बार फिर आपको दोबारा दिखाऊंगा। लेकिन ये जैसे चोट लग जाए तो कुछ चीज़ हुआ है, तो ये खून को बंद करने का काम और उस जगह को जल्दी ठीक करने का काम बड़े रामबाण के स्पीड में करता है। इस चीज़ को अभी भी यूज़ करते हैं, इसको इंसान के लिए भी और जानवर के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो एक कितनी पावरफुल और कितनी अच्छी चीज़ है ना, नेचर। लेकिन हम लोग इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हम लोग चोट लग गई, कुछ हो गया, सिप्लाडीन लगाना है, बैंडेड लगानी है, पट्टी लगानी है, ये करना है। लेकिन जो चीज़ हमें फ्री में मिले, हमारे नज़दीक है, ये जहाँ भी पानी होगा, चाहे हमारे आसपास गांव डूंग है, चामी है, जदल गाँव है, पिपला है, खीला है, बटरीवाड़ गाँव, बटर गाँव, बडियार मवान और आसपास के जो भी है, सब जगह ये चीज़ें लगभग होती हैं जहाँ पे पानी होगा। तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो जगह को दवाई से पहले ठीक करेगा, और जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं, जिसके हमारा इंजेक्शन ठोकते हैं, इसके साथ उनको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है शायद। मैं आपको एक चीज़ और भी ज़रूरी बता दूँ, तो ये बहता पानी पीना और देखना है। ये हम लास्ट पीढ़ी हैं, इसके बाद पानी नहीं दिखेगा। आप देख लो, जब से हमारा जन्म हुआ है तो कितने वो पानी ख़त्म हो चुका है। और नदी देख लो, जिस नदी को पार करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता था, आज वो नदी बीच सेंटर में आ चुकी है, और बीच सेंटर में आने के बाद भी ऊपर पत्थर दिख रहे हैं। तो आप हो सकता है तो आप इन चीज़ों के साथ जिए,
जितनी मुझे लगता है जो पब्लिक मेरी वीडियो देखती है, तो मैंने देखा है 25 साल से ऊपर वाले ज़्यादा देखते हैं। तो जितनी आपकी उम्र हो गई होगी, मुझे लगता है आपके पास शायद इतना टाइम हो रहा है, तो इस टाइम को जानने में टाइम नहीं लगा, तो इस टाइम को जानने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन परेशानियों में आपको ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है। तो जितना हो सकता है, जिससे हो सकता है, उस चीज़ के मज़े लें, लुत्फ़ लें। और भोलेनाथ हर ईमानदार इंसान को और जो इस रास्ते को होगा उसको ये ज़िंदगी दें, ये हमारी दुआ है। और बाकी आप करते रहिए, आपकी सोच विचार, आपका दिल आपको ज़रूर देगा जितना आप हो। मेहनत से ज़्यादा आपका दिल देता है आपको। मेहनत करने वाले आपको पता है दिन भर काम करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, और दिमाग लगाने वाला ज़्यादा कमाता है। और जिसका दिल होता है वो कमाता ही नहीं है। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो पैसे कमाते ही नहीं हैं, उनको 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाना है, जहाँ खाना है, जहाँ रहना है, हवा में उड़े, ज़मीन में चले, किसी भी चीज़ में उनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस लेवल में पहुँचने के लिए भी दिल होना चाहिए। उसके बाद और भी नेता हैं और हीरो हैं, सिंगर हैं, कई हैं, तो वो ये चीज़ें भी हैं। हर जगह मेहनत ही नहीं है, हर जगह सर्टिफिकेट नहीं है, कई जगह दिल भी है। भगवान की अदालत सबसे लास्ट है, उसको जीतिए। बाकी धरती पर रहने वाली हर चीज़ को छोड़ दीजिए, और जो भगवान ने हमें दे रखा है भोलेनाथ की सृष्टि में, जो हमारे जो कलयुग बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जितने हमारे पास सुख सुविधाएँ हैं, इन चीज़ों का मजा लीजिए। मैं तो यही कहूँगा। जय भोले बाबा, जय श्री राम। तो वहाँ से तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:03। तो आज मुझे लग रहा है उस दिन के हिसाब से हम लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि बोलते बोलते मुँह भी थक गया है। कई वीडियो तो दूसरी बार बनानी पड़ी, दूसरी बार ठीक नहीं बनी, फिर तीसरी बार बनानी पड़ी, और फिर ये हो गया कि वो नहीं बन पाई। फिर कहीं ये सोचा कि यार इसको शॉर्टकट ही बना देते हैं, जो बोला था उसका देखते हैं मेन क्या क्या बोला था, तो वो कर देते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ को इतनी बार बोलना पड़ा, तो बार बार रिपीट करते करते मुँह भी थक गया और थोड़ा हम भी थक गए हैं। थके तो नहीं है, पर क्या होता है ना कि देखो ये नहर है ना, इसमें चलना पड़ता है। चलते लगा कहीं पे मैं नीचे नहीं गिर जाऊँ अचानक, तो इस चक्कर में रुकना पड़ता है कि तब इसमें दिमाग चलता रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। हम पंदेरे के बिल्कुल नज़दीक, और यहाँ से सोनी भाई चले जाएंगे घर, और मैं जाऊँगा नीचे खेतों का जायज़ा करने और आपको वो लोग दिखाने। तो इस पे झूला झूलना था एक बार। चाची जी और ताई जी और दादी जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ये दो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आप बोलो। बोले हैं कि वीडियो से क्या मिल रहा है, तो मैंने कहा उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो मिलेगा ज़रूर। मेरी मम्मी घास के लिए डाल रखी होगी। हाँ, क्या पता पंगुड़ जगह है कि। तो चाची ताई लोगों से बात हो गई है, अब चलते हैं खेतों की तरफ। करते हैं शुरुआत जहाँ से खेत शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले खेत है जैमल भाई और गम्मा लोग, और यहाँ पे है ये देखिए आप धनिया, और धनिया के बीज भी आ चुके हैं, ये देखिए आप फल भी आ चुके हैं। और आगे दिखाते हैं आपको छिंचोड़ा, जो कि मैं बताता हूँ आपको, आलू के साथ इनका झोल बड़ा प्यारा होता है। और उसके साथ आपको यही चीज़ें पड़नी चाहिए, जैसे लहसुन के पत्ते हो गए, और इनमें से भी पत्ती निकाल सकते हो आप, थोड़ा टाइम लगेगा, यार छोटे हैं उनमें से। तो अब देखिए पिछले ब्लॉग में जो दिखाया था उसमें ये इतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन अब देखिए अब ये भरपूर खाने लायक हो गए हैं। तो आप लोग गम्मा इनको निकाल दो भाई टाइम पे। भूख लग रही इन्हें देखकर। और थोड़ा बहुत बंदरों ने भी नुकसान पहुंचाया था, ये टूट सा गया है, इसको ठीक कर देते। मुझे नहीं लग रहा है कि ये भी ख़राब हुआ है, ये हो जाएगा ठीक, और ये ऐसा ही ठीक है।
तो करेंगे कैसा हो रहा है। बहुत बढ़िया। और कई लोग अभी खेतों की तरफ आप देख सकते हैं, देखिए आप, कोई घर जा रहा है। नीचे की साइड को जाऊंगा, वहाँ से निकलेंगे घर को मंदिर से। तब तक क्या क्या है रास्ते में, क्या क्या है खेतों पे, ये सब देखते हैं। पहले हम रास्ते से तोड़ के ऐसे खाते थे, खैर आज भी खाया। और ये देखिए कई तो रास्ते में हैं, बिल्कुल कूल में ही आ रखे हैं। कभी पहाड़ में ऐसा स्टबीज गिर जाते हैं तो वो भी हो जाते हैं, या इस तरफ झुक जाते हैं। ये देखिए आप, ये भी एक नज़ारा ही है। ये भी एक है, पानी पानी बह रहा है और साथ में सब्जी वहीं पे। कितनी अच्छी चीज़। तो बैठे हम कूल में ही, यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाते हैं कई बार। और ये देखिए गेहूं में बाली आ चुकी हैं, यानी कुछ ही टाइम के लिए हैं, 15-20 दिन में। इधर इसका अंदाज़ा तो नहीं है मुझे, लेकिन मतलब इतना हो गया है। देखिए आप, तो इसका कितना टाइम लगता है, तो इसे देख के तो ये अनुमान लगता है कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है। जैसे इसको मैंने देखा, थोड़ी सी गर्मी भी लगने लग गई। और तो आपने इसमें ब्लॉग में फोटो में देखा होगा, हम कई बार मैंने गेहूँ को डाल रखी है। तो इसको दिन में कूटते हैं, 2-3 दिन काट के, इतना काट के सुखा के, बाकी ये गाय का काम आता है। और इसे कूटते टाइम तो पहले छाछ, रसना या कोई ऐसी चीज़ पीते हैं, मतलब पता नहीं क्या होता है, पर उस टाइम मज़ा आता है। और सामने मिल चुके हैं भाभी जी, मिंटू की मम्मी, और सामने चाची जी हैं। ना बोडिल भी कुछ नहीं बोला। चाची जी निकाल लें कूर, और ये है वो चीज़, नज़दीक से भी दिखाएंगे। इसे गाय बहुत प्यार करते हैं इस घास से, और बहुत खाती है। पर कुछ दिन लगातार खाती ही रहती है, तब उसका भी जी भर जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है। गेहूँ नहीं तोड़ने चाहिए, ये देखिए आप, गेहूँ नहीं टूटने चाहिए। गेहूँ ऐसे रहेंगे, ये निकाला जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं आती है, और जहाँ खेती नहीं होती उनको नहीं आती, तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, सब हो जाता है। ये लेडीज को आती है। हाँ, मम्मी भी है, वो तो काफ़ी घास इकट्ठा कर लिया है। तो मरो क्या घास पूरू कूर? अच्छा ठीक। खाने के लिए कुरफला, तो इसमें खाने के लिए लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दाल नहीं, क्या बोलते हैं, मसूर। तो मसूर की तरह, इससे पहले बहुत खाते थे, अब ये लुप्त हो रहा है। तो आ गए हैं, जो मेन पेड़ है खेत में दिखता है जो, उसके नीचे खड़ा हूँ मैं। और यहाँ पे बेल का पेड़ भी है, जो मैंने आपको बताया था, खाते हैं हम। और ये मतलब ये है कि सेंटर है एक तरह से, इतने ऊपर है इतने नीचे, पर नीचे ज़्यादा है। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मंदिर, ये चाची की स्मृति में गाँव
के चाचा हैं, और उधर आपको दर्शन कराएंगे और पेड़ भी दिखाएंगे नज़ारा। उसके बाद चलते हैं। चाची जी लोग, भाभी जी और ताई जी चले गए सब अपने। देखिए मंदिर भी खेतों के बीचों बीच में है, और इस पेड़ के सामने ही है। आप लोग जब भी सड़क से जाएंगे बीच खेतों में जो सबसे बड़ा आम का पेड़ दिखता है वहाँ पर आपको मंदिर भी दिखेगी। यही वो पेड़ है। इसमें इतनी टहनी है कि इसके सामने तो जो हमारे देसी पेड़ होते हैं, ये सामने मुझे लग रहा है कि 25-30 भी उससे ऊपर ही है। देखिए आप, देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये। तो हो गया है 1:21, और यहाँ से चलते हैं घर को। लेकिन एक बार आपको नज़ारा फिर दिखाएंगे छोटी छोटी क्लिप के लिए। आप मौसम का मिजाज देखिए, तो आज हवा भी चल रही है और सब जगह ऐसे ही है, तो वातावरण से पता चल जाता है। बादल ऐसे फैले होते हैं जो भी शुरू में। इस गांव के नज़ारे देखिए आप, ये चौंदकोट साइड, सामने डोबल गांव देखिए, तो ऐसा नज़ारा है। इतना प्यार हो रखा। हवा देखिए कैसे चल रही है खेतों पे, लहरा रहे हैं खेतों को। और ये है अल्मोड़ा, तो ये लुप्त होने वाली चीज़ है। कई चीज़ें जो अच्छी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, इसको गाय खाती है और खट्टा भी होता है। ये फूल वगैरह आते हैं पर अब दिखा नहीं सकते, अभी तो शुरुआत हो रही है। हवा देखिए कैसे चल रही है खेतों पे, लहरा रहे हैं खेतों को। तो ये है अल्मोड़ा, तो ये लुप्त होने वाली चीज़ है। कई चीज़ें जो अच्छी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, इसको गाय खाती है और खट्टा भी होता है। ये फूल वगैरह आते हैं पर अब दिखा नहीं सकते, अभी तो शुरुआत हो रही है। नीचे देखिए कितने मकान बन गए हैं, देखिए आप। तो गांव खेती की तरफ आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, क्योंकि हमारा गांव जो आपको ऊपर दिख रहा है इतना ही इसके बैक भी है। करते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म। उम्मीद है आपको पहाड़ की चीज़ें, हर चीज़, पानी हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, कुछ भी हो, ये खेत हैं, वातावरण आपको पसंद आया होगा। तो आप जुड़े रहिए और लेते हैं आपसे अलविदा। जय भोले बाबा, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।